श्री सद्गुरु महाराज की जय। किंतु परमात्मा सभी जानते हैं और देखते हैं। ये कोई पाप कर रहा है तो परमात्मा के सामने कर रहा है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। बाहर में भी यदि कोई किसी को पाप करते देख लेता है तो लोग उसे दुदराते हैं, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वाले को लोग लजाते भी हैं। अपने शरीर की शुद्धि बाहर में शौचादि से और अंतःकरण की शुद्धि पवित्र करने से होता है। तुम्हारा शरीर शिवालय है, विष्णु मंदिर है। इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, अपना अंतःकरण शुद्ध करना होता है। बाहर में लोग शिवालय देवालय बनाते हैं, इससे संसार में भले कुछ प्रतिष्ठा हो, किंतु उससे उसको मोक्ष नहीं मिलता। यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध करता तो उससे मोक्ष हो जाता। संतों ने कहा कि यदि अपने को शुद्ध करके रखो तो तुम्हारा शरीर शिवालय है, इसमें शिव जी का दर्शन है। बाहर में लोग शिव जी का मोल, शिवलिंग का को मोल लेते हैं, लोगों का बनाया हुआ, किंतु आपके अंदर ज्योति रूप नाद रूप शिवलिंग परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका ध्यान करते करते परमात्मा मिल जाता है, इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। ज्ञानियों ने कहा है कि जो अपने अंदर में ठाकुर वाणी देखना चाहता है वह अपने अंदर ध्यान करता है। शिवालय में नीचे जलधरी और ऊपर में शिवलिंग रहता है, उसी तरह अपने शरीर रूपी शिवालय में ज्योति बिंदु जलधरी और उसके ऊपर नाथ शिवलिंग है। परमात्मा ने अमीर गरीब धनी निर्धन सबके लिए उनके शरीर में शिव जी की स्थापना कर दी है। सब कोई दर्शन कर सकते हैं। इसमें जाति पाति धनी निर्धन विद्वान अविद्वान का कोई भी बात नहीं है। यदि जाति पाति की बात रहती तो कबीर साहब गुरु नानक साहब कौन पढ़े लिखे थे, संत रविदास और स्वपच भक्त कौन ऊंची जाति के थे। जैसे शिवालय को पवित्रता में रखते हैं उसी तरह अपने शरीर को भी पवित्र रखो। और जिस किसी ने संसार में बड़ा बड़ा काम किया है उसका आज नाम है, किंतु उसको मोक्ष नहीं मिला। यदि अपने अंतर की सफाई रखें और ध्यान करें तो उसको मोक्ष मिलता है। 5 पापों से बचो। संतों ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का ऐसा सरल उपाय बताया कि लोग संसार में हैरान न हों। किसी को बहुत पैसा है, दान देता है, कुआं बनवाता है, पोखर बनवाता है, मंदिर बनवाता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वह नहीं कर सकता। लेकिन दान देने के संबंध में ऐसा समझना चाहिए कि यदि कोई लखपति है और कोई एकदम गरीब है, यदि अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल दोनों दान देते हैं, यानी लखपति बहुत देता है और गरीब अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा ही देता है, तो दोनों बराबर हैं। किंतु यह तो बाहर की बात है। असली बात है अपने शरीर को अंतःकरण को पवित्र रखो, ध्यान करो तो मोक्ष मिलेगा, सारे दुखों से छूट जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में सत्संग सुधा सागर से विषय है सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, संतों की वाणी में सब मनुष्यों को सदा से यह उपदेश है कि जो मनुष्य कष्टों में पड़े हैं वे मुमुक्षु बने। मुमुक्षु का अर्थ है मुक्ति की इच्छा रखने वाला। मुक्ति का अर्थ है मोक्ष। शरीर और संसार के बंधन से छूटने को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति की केवल इच्छा ही नहीं बल्कि संसार में संयम से बढ़ते हैं। जब तक संसार में संयम से नहीं रहे, ईश्वर ऐसा है कि वह इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित में लिखा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। और ईश्वर के संबंध में लिखा है, राम स्वरूप तुम्हार वचन गोचन बुद्धि पर अभिगत अपार नेति नेति नित निगम कह।
इसको पढ़ने और समझने पर ज्ञात होता है कि इंद्रियों के ज्ञान में जो आता है वह माया है। माया से परे जो परमात्मा है उससे मिलने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा रखो। शरीर और इंद्रियों को छोड़कर केवल चेतन आत्मा उनसे मिलेगी। चित्त वृत्ति का निरोध करना अच्छी बात है। मन को एक और करना चित्त वृत्ति निरोध करना है। मन के अनेक भावों को छोड़कर एक और करना चाहिए। जप और ध्यान इसका सरल उपाय है। इसके सरल साधन संसार में और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए गृहस्थी आश्रम को छोड़कर वनवासी होने का काम नहीं है। किंतु इस रास्ते का छोर जब कोई पकड़ लेता है तो भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुकूल वह उसको छोड़ते नहीं हैं। बारंबार संस्कार बढ़ता जाता है। शरीर छोड़ने पर स्वर्ग होता है। वहां का विशाल सुख भोग कर फिर श्रीमान के यहाँ जन्म लेता है और बढ़ते बढ़ते कई जन्मों में पूर्ण सिद्ध हो जाता है। यानी परमात्मा मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी। आपकी सूरत उस ओर लगाए रखो। जहाँ सूरत लगी रहेगी वहीं पहुंचोगे। जाकी सूरत लगी जहवा का कबीर सो पहुंचे तहवा। शरीर शरीर छूटने पर उसकी प्रतीक्षा ऐसी हो जैसे संतों ने कहा है। शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि संसार पार होने के लिए ज्ञान और योग दोनों को दृढ़ता से अभ्यास कर ब्रह्मा जी जाकर शिव जी से पूछते हैं कि संसार और जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, इसके लिए आप क्या कहते हैं। शिव जी ने कहा मुक्ति जीते जी होनी चाहिए। जब किसी जन्म में जीवन काल में मुक्ति बनेगी तब मरने पर भी मुक्ति होगी। संतों ने भी ऐसा ही कहा। जीवत मुक्त सो मुक्ता हो। जब लग जीवन मुक्ता नहीं तब लग सुख दुख भोगता हो। सभी संतों की वाणियों में यही उपदेश है। लोग योग के विषय में डरते हैं क्योंकि वे जानते नहीं हैं। जप करना ध्यान करना भी योग है। जप योग ध्यान योग। मानस जप सब जपों में श्रेष्ठ है। इससे जिह्वा और होश नहीं हिलते, फिर भी जप होता रहता है। होते रहने से मन किसी तरफ नहीं जाता। चित्त वृत्ति निरोध के लिए जप करना चाहिए। अर्थात पूजा से बढ़कर स्तुति है, स्तुति से बढ़कर जप है और जप से बढ़कर ध्यान है। पूजा से बढ़कर स्तुति है, स्तुति से बढ़कर जप है और जप से बढ़कर ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ लय है। संतों ने जप और ध्यान के द्वारा ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा। इसमें समझो कि तुम्हारे शरीर में दो भाग हैं। दाएं बाएं ओर का मिलाप जहाँ है वह मध्य है। दाएं ओर की पिंगला और बाएं ओर की इड़ा और बीच में सुषुम्ना है। कोशिश करो मध्य वृत्ति में रखकर जप करने के लिए। उस स्थान को मन को लगाओ। तीर्थ स्थान इसलिए लोग करते हैं कि उसमें पुण्य होगा, ऐसा लोगों का विश्वास है। संतों ने कहा दाएं गंगा बाएं यमुना और बीच में सरस्वती की धारा है। उसमें गोता लगाकर देखो कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। जो उस स्थान में अपने को डुबाता है तो जितनी देर तक मन डूबा रहता है उतनी देर तक विषय वहां जा नहीं सकता। इसलिए यह सबसे उत्तम तीर्थ है। आपने अभी सुना सुषुम्न पर तीर्थम सुषुम्न परो जप सुषुम्न परम ध्यानम सुषुम्ना परागति। अर्थात सुषुम्ना ये प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना प्रधान जप है, सुषुम्ना प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना परिगति है। इसमें मन डूबता है, शरीर नहीं डूबता। जिसका मन पवित्र है उसकी देह से अपवित्र कर्म होगा नहीं, क्योंकि मन का प्रभाव देह पर विशेष रहता है। संतवाणी में गुरु के प्रति श्रद्धा रखने के लिए कहा गया है। पंजाब के महात्मा गरीबदास जी थे। उन्होंने कहा गुरु साधु संत की शरण में रहो, उनसे प्रेम रखो, उनके बताए नाम का जप करो, ध्यान करो। नाम के ध्यान को ही नादानुसंधान कहते हैं। वह बाहर का शब्द नहीं, अंतर की ध्वनि है।
शब्द बड़ा आकर्षक होता है। अंतर्नाद में जो मिठास है उसको जो एक बार चख लेता है तो मन बारंबार उधर ही घूमता रहता है। लोग कहते हैं कि अप्रत्यक्ष में सूरत मन नहीं लगता, तो व्यक्त शब्द में ही रहो। राम राम शिव शिव कुछ तो जपो, किसी देखी हुई मूर्ति का ध्यान करो। नाम जप और रूप ध्यान माइक ही है। स्थूल जप ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान है। शून्य में अपनी वृत्ति को ले जाओ, चाहे अंधकार देखोगे चाहे प्रकाश देखोगे, पहले तो अंधकार ही रहेगा। वह अंधकार तो अव्यक्त व्यक्त है, उसमें अपनी सूरत को टिकाओ। जो आंख बंद कर देखता है तो वह शून्य में अंधकार को पाता है। वहां जो अपनी सूरत को एक जगह केंद्रित करता है वह बिंदु ध्यान है। फिर उसको प्रकाश मालूम होता है। कोई आंख बंद करके ठाकुर बागड़ी में जाए और तब आंख खोल दे तो जो ठाकुर बाड़ी है उसे प्रत्यक्ष पाता है। इसी तरह जब वृत्ति सूक्ष्म में प्रवेश करती है तब वह उसे देखती है जो वहां है। प्रकाश के बाद शब्द की सीढ़ी है। प्रकाश में स्वतः शब्द मिलता है, फिर परमात्मा को पाता है। तो संतों ने कहा कि उसके लिए साधक को नित्य सत्संग का सहारा लेना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है और जानने में आता है कि उसकी क्रिया क्या है। वह क्रिया किसी सच्चे गुरु से सीख लीजिए जिन पर आपकी श्रद्धा हो। गुरु के ज्ञान को सीख लेने पर ही क्या लाभ होगा यदि वह ध्यानाभ्यास नहीं करें। इसलिए ध्यान नित्य करना चाहिए। नित्य साधु संग नहीं मिल सकते हों तो उनकी वाणी का पाठ कीजिए अर्थात सत्संग कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बताए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी आप लोगों ने सत्संग सत्संग योग से पाठ सुना। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान नाड़ी है। आप लोगों ने बिंदु के बारे में सुना, बिंदु का जीवात्मा के बारे में सुना कि जीवात्मा कहाँ विराजती है। आप लोगों ने फिर अंतःकरण को पवित्र करने रखने के बारे में सुना और फिर जो है सुषुम्ना ध्यान के विषय में सुना। अभी राजा से आप लोगों ने अपने को फ्री रखने के संबंध में, जैसे 15 अगस्त में अपना देश स्वतंत्र हुआ उसी तरह अपने को भी कर्मों से, उसका कहने का जो मतलब मेरे को समझ में आया, कर्मों से फ्री रख कर करके सर्वेश्वर में मिलने का चेष्टा करने का ये कहा। अभी हम लोगों को जिस विषय पर आना चाहता हूँ, बात तो एक ही है, प्रतिदिन उसी बात का रिवीजन होते रहता है। जैसे एक बात को सुनते सुनते वो कान में बैठ जाती है, फिर हृदय में बैठ जाती है, उसी तरह से। तो पहला काम आया कि हम लोगों को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से पहले दूर होना पड़ेगा।
दूसरा आया कि अपने शरीर को पवित्र रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और मन जो है ध्यान ज्ञान में लगाओ। फिर आया कि इससे ये श्रेष्ठ है, इससे ये श्रेष्ठ है, और सबसे श्रेष्ठ फिर ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ लय है। हम लोगों को सीखना होगा कि सत्संग सर्वोपरि है, सत्संग ही सब चीजों की जान है। अब सत्संग कहते किसको हैं, ये कई दफे बताया गया है। सत्संग, सत्य और संग को सत्संग कहते हैं। ये आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। इस आत्मा को परमात्मा में मिला देना ही असली सत्संग है। इस आत्मा को परमात्मा में मिला देना, ये दो शब्द की बात हुई, असली सत्संग है। लेकिन हम लोग को करोड़ों वर्ष हो गए, हम लोग वहीं के वहीं अटके हुए हैं। कहाँ बढ़े हैं हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग आत्मा को परमात्मा में मिला देने से अभी मेरे को लगता है कि बहुत दूर है। फिर भी एक चीज की अच्छाई है, दूसरे कैटेगरी के सत्संग को मने संत से मुलाकात हो जाए, दर्शन हो जाए, वो उनके मुंह से वाणी से जो सुना वो भी सत्संग है। क्योंकि संत भी सर्वेश्वर के रूप होते हैं, इसलिए वो भी सत्संग है। उनकी वाणियां भी तीसरी श्रेणी का सत्संग है, जो हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं। इसलिए सत्संग के प्रति हम लोग को विशेष जोर देना चाहिए, और लक्ष्य ये बनाना चाहिए कि हम लोग को अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए रोज ही हम लोग सुनते हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। इसमें तीन चीज समझने की है, धारणा, ध्यान और समाधि। किसी भी आंख बंद करके किसी भी जगह पे अल्प टिकाव होता है, उसको धारणा कहते हैं। अब वही विशेष टिकाव जब हो जाता है तो ध्यान कहते हैं, और वही जब और विशेष टिकाव होता है तो उसको समाधि कहते हैं। अब जो है इसका रास्ता क्या है, काली पे नहीं, प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है, गुरु महाराज का वाणी है का। और शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बिच नहीं है। शाह मन काला, और सफेद मतलब सफेद, तिलों के बीच तारा है। शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद मने नैनो बीच नबी है। नबी मतलब सर्वेश्वर का दूत है। तो इस दूत की सहायता से हम लोग सर्वेश्वर तक पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं। उसको बनाना पड़ता है, इसमें बहुत से विघ्न हैं। जैसे आप स्वर्णमय बिंदु पर टिकते हैं, या श्वेत बिंदु पर टिकते हैं, या काले बिंदु पर टिकते हैं, तो काले से फिर श्वेत पर पहुंचना पड़ेगा, श्वेत से फिर स्वर्णमय बिंदु पर पहुंचना पड़ेगा, और वो जो है आपका द्वार है। यही मोक्ष के भी चार द्वारपाल भी कहे गए हैं, यम नियम। तो ये चार द्वारपाल अगर वहां आप पहुंच गए हैं तो चार द्वारपालों को आप प्राप्त कर लिए हैं। वहां पहुंचना अच्छी बात है। वहां से फिर आगे पहुंचना हम लोग को सहस्त्र दल कमल में है। सहस्त्र दल कमल में हम लोग को जो संतवाणी कहती है, महात्मा लोग कहते हैं, देवताओं के दर्शन होते हैं। देवताओं से दर्शन होने से भी हम लोगों को पूरा फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके आगे पहुंचना पड़ता है। इसके आगे पर त्रिकुटी में पहुंचना पड़ता है। त्रिकुटी में सूर्य के दर्शन होते हैं, जो अपने आत्मा का सूर्य है उसके दर्शन होते हैं। जिस सूर्य के सामने ये सांसारिक सूर्य एक जुगनू के तरह है, उसके दर्शन होते हैं। तो अंदाज कीजिए कि उस सूर्य में आपके अंदर कितना प्रताप है, कितने आप ताकतवर हैं, कितने आप शक्तिशाली हैं। लेकिन हम लोग उतने शक्तिशाली अपने आप को
नहीं समझते हैं। शक्तिशाली तब समझेंगे जब सूर्य के दर्शन होंगे। सूर्य के दर्शन, और इसके दर्शन के पहले आप लोग को बहुत सी विद्याएं परेशान करेंगी। जैसे जो सिद्धियां जो मिलती हैं, रिद्धि सिद्धि, वो बहुत परेशान करेंगी। उनसे यदि जो बच जाता है और उस अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसका बड़ा भाग्य है। मैं उसके भाग्य की सराहना किए बिना नहीं रह सकता। बहुत ही बड़ा भाग्य है। इसके बाद आप अब जो है स्थूल सूक्ष्म कारण मंडल तक पहुंच गए, ऐसा जो है संत महात्मा लोग कहते हैं। अब इसके बाद जो है आपको अनहदनाद को सुनना पड़ता है। और यहाँ पर भी जब सूर्य के दर्शन होते हैं त्रिकुटी में, तब संसार की सारी विद्याएं, सारी भाषाएं, सारे गुण आप जान जाते हैं। और अनंतनाथ को सुनना पड़ता है, और सुनते हैं तब उसकी मिठास का क्या कहना। उसकी मिठास जो एक दफे सुन लेगा वो दिन रात उसी धुन में पड़ा रहेगा। उठते बैठते जागते पीते ये सब होता रहेगा। फिर यदि वो भी पूरा हो जाता है तब जो है आप जो है अनाहत नाथ को सुनते हैं। अनाहत नाथ को सुनने के बाद आप अपनी आत्मा को देख लेते हैं, जीवात्मा को देख लेते हैं। और उसका आखिरी स्टेप होता है कि या तो आप संत बने रहें या सर्वेश्वर में मिल जाएं। सर्वेश्वर से मिल जाने का गुण ये है कि जैसे हवा हवा में मिल जाती है, उसको पृथक नहीं किया जा सकता। इसी तरह सर्वेश्वर जो है सारे भूमंडल, सारे लोगों, सबके स्वामी हैं। मने बड़े थे बड़ा, छोटे छोटा मिही थे सब लेखा। वो कितने बड़े हैं उसकी कोई कल्पना नहीं कर जा सकती। और कितने अणु से अणु जो है उनका प्रारूप रहता है, तो उसको भी आप जो है जल्दी से ये करने में मुश्किल है। इसलिए हम लोग का परम कर्तव्य है कि हम लोग जो हैं अपने भक्ति को पूर्ण कर कर करके परम लाभ माने मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन मोक्ष वैसे ही नहीं होगा। मोक्ष के लिए अंदर से बाहर से एक समान करना पड़ेगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। तो मन से जो सोचो वही मुंह से बोलो, और दूसरा तीसरा भूल के भी मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो। ये सच्ची साधना यदि नहीं होगी तो हम जो है मोक्ष को प्राप्त करने में ना आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। फिर तो वो गुरु की कृपा ही किसी के ऊपर विशेष हो तो वो भले पहुंच सकता है, लेकिन हम लोगों का फर्ज है कि मोक्ष पे पहुंचना। एक दफे मैंने गुरु महाराज से निवेदन किया, हे गुरु महाराज मेरे को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा, सुनो, एक भक्त था हनुमान जी का, उसने बोला कि हनुमान जी मुझे आगे बढ़ाओ। तो हनुमान जी ने कहा तुम अपना ताकत तो लगाओ, तब तो हम देखेंगे। हनुमान जी दूसरे मनुष्य के रूप में थे। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, हनुमान जी ने इशारे से उसको बढ़ा दिया, बढ़ गया। इसी तरह हम लोग अपने मने राग को, द्वेष को, काम को, क्रोध को, मद को, मात्सर्य को, लोभ को, झूठ को, चोरी को, नशा को, हिंसा को, ईर्ष्या को, द्वेष को, और सारे शुभ कर्म करते हुए अंतःकरण तो पवित्र करें। अंतःकरण पवित्र करने के लिए ध्यान योग से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ध्यान करते रहेंगे तो उस समय तो आपके अंदर कोई कर्म जा ही नहीं सकता। और उसी तरह ध्यान की जो है स्थिति जब समाधि में पहुंच जाएगी, उन्मुनि में पहुंच जाएगी, तो आपको जो है फिर मोक्ष से कौन रोक सकता है। गुरु भी आप पर कृपा करेंगे। इसलिए हम लोग का रास्ता है बहुत ऊंचा। माने हम लोग को 55 या 65 मतवंतर हो गए हैं। एक मतवंतर में कई 1 लाख बरस होते हैं, उतने मतवंतर में भी हम लोग जो हैं। लेकिन ये प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम लोग को मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इस शरीर का पूर्ण सदुपयोग करें, यही मेरी विनम्र आप सब लोगों से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।